नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सारे टॉपिक को टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरा टाइप वाइज कंप्लीट कर लिया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में बन सकते हैं वो सारे हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ बोले तो एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्त। क्या बोला जाता है? लघुत्तम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्त बोला जाता है। और एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक बोलते हैं। समावर्तक क्या बोलते हैं? समावर्तक बोलते हैं। इसकी हिंदी में भी बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे समावर्त बोला जाता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समावर्तक बोलते हैं। दूसरा, इंग्लिश में इसके बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि एलसीएम, एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, एलसीएम हो चाहे आपका एचसीएफ हो, इसको आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि आप मल्टीपल और फैक्टर को नहीं समझोगे कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ में पहले हम लोग एलसीएम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ को पढ़ेंगे और फिर इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। पूरा हम पहले एलसीएम कवर कर लेंगे कि एलसीएम क्या होता है, कितने तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, और देसी जुगाड़ क्या होता है एलसीएम को निकालने का, और एलसीएम पे कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम लोग एलसीएम पूरा कवर करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के एचसीएफ में क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर इन दोनों को मिला के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एलसीएम के बारे में। आज की क्लास में मेरा दावा है आपसे कि अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको एलसीएम निकालना 100% आ जाएगा। एलसीएम किसी भी संख्या का अगर पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। आपको हेडिंग डालनी है एलसीएम। तो एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एलसीएम को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप मल्टीपल को नहीं समझोगे। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 4 के मल्टीपल क्या होंगे, मैंने आपसे कहा कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? पहला तो इसका मल्टीपल है 4, दूसरा मल्टीपल 4 दूना 8, तीसरा मल्टीपल क्या है? 4 तिया 12, चौथा मल्टीपल क्या है? 4 चक्कू 16। कहने का मतलब ये है कि 4 का पहाड़ा, या हम कह सकते हैं कि 4 को 1 से गुणा करना, 2 से गुणा करना, 3 से गुणा करना, 4 से गुणा करना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये 4 के मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम 9 के मल्टीपल की बात करें तो पहला तो 9 का मल्टीपल क्या होगा? 9 का गुणज क्या होगा? 9 1 का 9। दूसरा क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, और इसी तरीके से तमाम इसके हम लोग गुणज निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मल्टीपल किसे बोला जाता है। मल्टीपल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, क्यों इसे बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी वजह आप पहले जान लो कि इसकी डेफिनेशन जो बनती है एलसीएम की वो यहीं से बनती है। इसकी डेफिनेशन यहीं पे दी हुई है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनके आप पहले मल्टीपल करो, और जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही उनका एलसीएम कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो 4 और 6 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि हम पहले 4 के मल्टीपल करेंगे और फिर 6 के मल्टीपल करेंगे। फिर उनमें कॉमन तो कई मल्टीपल होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही इसका एलसीएम कहलाएगा।
जैसे 4 की अगर मल्टीपल की बात करें तो पहला इसका 4 का मल्टीपल क्या है 4, दूसरा क्या है 8, तीसरा क्या है 12, चौथा क्या है 16, इसके बाद 20, इसके बाद 24, इसके बाद 28, फिर इसके बाद 32 और इसके बाद 36। ऐसे अगर हम बात करें 6 के मल्टीपल की तो पहला है 6, दूसरा है 12, फिर 18, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 30। तो अगर हम बात करें कॉमन मल्टीपल की तो कौन कौन से मल्टीपल इसके कॉमन है? एक तो आपका 24 कॉमन मल्टीपल हुआ दोनों में, दूसरा आपका कौन सा कॉमन मल्टीपल है 12। अगर हम आगे और इस प्रोसेस को बढ़ाएं तो एक कॉमन मल्टीपल हमें और क्या मिलेगा 48 भी मिलेगा, उससे आगे और मिलेंगे। तो कई कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही इनका एलसीएम कहलाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, क्योंकि सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 12 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर्स, जिस भी नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है उनके आप पहले मल्टीपल करो, फिर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही उनका एलसीएम कहलाएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब इसकी अगर हम हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? एलसीएम की अगर हम हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से, जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं। बहुत कम अंतर है एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन में। जैसे एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई सभी जो संख्याएं हैं उनको पूरी तरह विभाजित कर दे। ये क्या होता है? विभाजित होती है और वो विभाजित करता है। ये मेन डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। तो यहाँ से एक चीज़ आपको और पकड़नी है कि जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी वर्ड का यूज़ हो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब भी बोला जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो तो तुरंत आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जैसे 4 और 6 का एलसीएम क्या आया? 12 आया, यानी कि 12 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। इसका मतलब इतना सा है। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं। ये जो तरीके मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ किताबी नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है, बाकी इसके बाद मैं आपको एक असली तरीका बताऊंगा एलसीएम को निकालने का। तो सबसे पहला जो एलसीएम निकालने का तरीका है वो क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड है। क्या है आपका? प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड है आपका? प्राइम फैक्टर मेथड। जैसे किसी ने आपसे कहा कि 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? इसके हम अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसे 2 × 2। इसके अगर प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा? 2 × 3। अब प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी पेयर बन जाए, मतलब यहाँ पे एक कॉमन पेयर इसका है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो पेयर आपका बने उसमें से एक अंक लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 का एक पेयर बना तो 2 हमने नोट कर लिया, बाकी जो भी अंक बचे उनको सेम टू सेम वैसे ही आपको नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो इसका आंसर कितना होगा? 2 दूना 4 3 12। तो ये हुआ आपका प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी नंबर है उनके प्राइम फैक्टर करने हैं, जो भी कॉमन आ जाए, आपको जो भी पेयर बन जाए उसमें से एक नंबर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 का एक पेयर बनता तो 3 हम एक बार ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का एक पेयर बना तो 2 हमने एक बार लिया। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कल को अगर कोई पूछ ले कि भाई एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं, तो अगर आपको तरीके नहीं पता होंगे
तो आप नहीं बता पाओगे। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई 12 और 16 का एलसीएम बताओ प्राइम फैक्टर मेथड से, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4 और 4 तियां 12। ऐसे इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब एक पेयर इसका ये बना, एक पेयर इसका ये बना, तो जो भी पेयर बन जाएंगे उसमें एक अंक लेना। जैसे यहाँ पे 2 का एक पेयर बना तो 2 हमने ले लिया, एक और 2 का पेयर बना तो 2 हमने ले लिया। फिर जो बचे हुए हैं वो सारे ऐसे ही आप नोट कर दो। जैसे यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 बार आपका 2 बचा, तो 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 दूना कितना हुआ 48, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 48 होगा। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एलसीएम निकालने का जो मेथड है वो क्या है, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। दूसरा जो आपका मेथड है वो है डिवीजन मेथड। ये कोई भी मेथड आपके काम आने वाले नहीं है, बस आपको एज एन इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के। तो डिवीजन मेथड तो लगभग हर बच्चा जानता होगा। कक्षा 8 में भी हम लोगों ने भाग विधि से कई एलसीएम निकाले हैं। तो जैसे हमें 12 और 16 का ही एलसीएम निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, 16 है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 1 1 नहीं आ जाएगा। तो जैसे हम अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 × 12, 2 × 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 8, फिर 2 से करेंगे तो 3 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 1, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 आ गया। अब इन सारे नंबर को अगर हम आपस में गुणा कर लें, यही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 तियां 48, यानी कि इसका एलसीएम कितना हुआ, 48 हुआ। तो समझ में आ गया होगा आपको डिवीजन मेथड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आपको जानना है, जिससे आपको सारे एलसीएम निकालने हैं, वो मेथड मेरा है। कौन सा मेथड है, उसे मैंने नाम दिया है असली मेथड, और यही आपके काम का है और इसी से आपको सारे एलसीएम निकालने हैं। कैसे काम करेगा ये मेथड, इसको आपको ध्यान से सीखना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 4 और 6 इसका आपको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब इनका एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। आई बात समझ में। तो जैसे 4 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इनमें से जो भी नंबर्स जिनका आपको एलसीएम निकालना है उन्हीं में से कोई नंबर आप एलसीएम इनका मान लो। चाहे आप इसका एलसीएम 4 मान लो, चाहे इसका एलसीएम 6 मान लो। हमने मान लिया इसका एलसीएम 4 है, तो जब हम 4 के पास गए तो 4 तो भाई इससे पूरा कटता है क्योंकि 4 है यहाँ पे। जब हम 6 के पास गए तो 6 ने बोला कि यार 4 में 2 तो है तुम्हारे पास, क्योंकि 4 कितना होता है, 2 × 2 होता है, तो 2 तो है तुम्हारे पास, लेकिन 6 बनने के लिए 3 की कमी है। तो अगर तुम किसी जुगाड़ से 3 से गुणा कर दो तो हम भी कट जाएंगे। तो अब ये ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, यानी कि यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इससे भी डिवाइड हो रही है, इससे भी डिवाइड हो रही है, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। पकड़ पाए होंगे। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 12 और 16 का एलसीएम निकालो, कितना होगा। तो 12 और 16 का एलसीएम मुझे नहीं पता कितना होगा, मैंने या तो 12 मान लिया या 16 मान लिया। मैंने मान लिया कि इसका एलसीएम 12। अब जब मैं 12 के पास गया तो 12 भाई से पूरा डिवाइड होगा क्योंकि 12 है मेरे पास, लेकिन एलसीएम अगर है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा। जब हम 16 के पास गए तो 16 ने बोला भाई कि हम 2 × 8 होते हैं, या हम बोल सकते हैं 4 × 4 होते हैं। अब मैक्सिमम 16 के लिए हमारे पास कितना है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 4 तो है हमारे पास। एक 4 से अगर हम और गुणा कर दें तो ये 16 भी इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो नंबर है वो 12 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हुआ,
48 हुआ। तो समझ पाए होंगे आप। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 15, 18, 24, 27 इसका एलसीएम निकालो कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा कि भाई एलसीएम हम इन्हीं में से कोई एक नंबर मान लेते हैं जो आपका दिल करे। तो हमने मान लिया कि इसका एलसीएम 15 होगा। और हमें इतना पता है कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है, यानी कि एलसीएम जो होगा इनका वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा। तो जब हम 15 के पास गए तो 15 से ये संख्या डिवाइड होती है। जब हम 18 के पास गए तो 18 कितना होता है भाई, 3 × 6 होता है 18। 15 में कितना है हमारे पास, 3 × 5 है, यानी कि 3 तो है। अगर हम किसी जुगाड़ से यहाँ पे 6 से गुणा कर दें तो ये संख्या 18 से भी कट जाएगी। तो 2 पड़ाव हमने पार कर लिए। अब अगले पड़ाव पे हम आए 24। अब 24 भाई कितना होता है, 24 के लिए हमारे पास मैक्सिमम कितना है। देखो हमें पता है कि 6 चौक 24 होता है, तो 6 हमारे पास है, यानी कि 4 की कमी है। अगर हम किसी जुगाड़ से 4 से गुणा कर दें तो अब हम इस नंबर से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 पड़ाव हमने पार कर लिए। बचा 27। 27 कितना होता है, 9 × 27। अब देखो आप कि आपके पास मैक्सिमम 27 के लिए कितना है। देखिए 15 में आपके पास 3 × 5 यानी कि 3 है आपके पास, और 6 में भी 3 है, तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9। यानी कि किसी जुगाड़ से अगर हम एक 3 से और गुणा कर दें तो 27 से भी ये संख्या कट जाएगी। और यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी और 27 से भी कटेगी। तो यही इसका क्या होगा, यही इसका एलसीएम होगा। कितना होगा, 15 × 6 = 90, 9 × 4 = 36, 360 और 360 के यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 1080। यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 1080 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि एलसीएम आप इस तरीके से निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे। अब इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर आपसे कहा जाए किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है अगर आपको, तो आप कैसे निकालेंगे। किसी फ्रैक्शन का अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसका एलसीएम निकालो तो कितना होगा। जैसे किसी ने आपसे बोला कि 4/5, 6/7 और 2/3 इसका एलसीएम क्या होगा। तो भाई किसी फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अंश का हम लोग क्या निकालते हैं, अंश का एलसीएम निकाला जाता है। और हर का हम लोग क्या निकालते हैं, हर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। कैसे इसे याद रखेंगे, एलसीएम अगर बोला गया तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का उससे जस्ट अपोजिट यानी कि एचसीएफ निकलेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, अंश का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, और हर का हम लोगों को क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। जैसे ये 3 भिन्न आपको दी गई है, 4/5, 6/7, 2/3। इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, 4, 6, 2 का एलसीएम निकालेंगे और 5, 7, 3 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको जो मेथड सिखाया असली वाला उससे निकालो। आप 4, 6, 2 किसी को भी आप एलसीएम मान लो। हमने मान लिया कि 4 इसका एलसीएम है। जब हम 4 के पास गए तो 4 तो पूरा कटता है। 6 के पास गए तो 6 कितना होता है, 2 × 3 होता है। तो 2 तो 4 में है, हमारे पास 3 की कमी है तो 3 से गुणा कर देंगे। फिर हम 2 के पास गए तो 2 तो भाई 4 में 2 तो आता है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कटेगी। तो यही इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर जो दिया हुआ, जितने भी नंबर दिए हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, 1 होगा। यानी कि इस पूरे ये जो फ्रैक्शन दी हुई है इनका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब जैसे कभी कभी आपको दशमलव में क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसे आप कैसे करोगे। एक क्वेश्चन हम लोग वैसा भी देख लेते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आप सीख जाओगे। यहाँ पे हमारी एक क्लास है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एक के दो एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें समझा दी जाए। आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है। जब आप क्लास कंप्लीट देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक हम लोग दशमलव वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया
जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 1.75, 1.75, 5.6 और 7, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी दशमलव वाले अंक का अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी कि आप पॉइंट को हटा दो। जैसे 1.75 है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 175/100। पॉइंट अगर हटाएंगे तो जितने अंक के बाद पॉइंट लगा है 1 के बाद हम उतने ही 0 लगाएंगे। फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 56/10, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/1। अब हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ लिया, तो इसका एलसीएम अगर हमें निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 175, 56 और 7 का हमें क्या निकालना है एलसीएम, 100, 10, 1 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं है इसका मतलब देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा इसका एचसीएफ। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको वो 2 नंबर ढूंढने होते हैं। कितने भी नंबर आपको दिए हो, अगर उनका आपको एचसीएफ निकालना है तो 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, और एचसीएफ जो होगा या तो वो नंबर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। जैसे 10 और 1 के बीच में डिफरेंस सबसे कम है, तो इनका अंतर कितना है 9, तो या तो आपका एचसीएफ 9 होगा या 9 का कोई फैक्टर होगा। लेकिन हमने देखा कि 9 से ये संख्या कोई भी नहीं डिवाइड हो रही है, 1 से सारी संख्या डिवाइड होंगी, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो हमने कोई एक नंबर मान लिया एलसीएम। तो सबसे छोटा क्या है 7, हमने मान लिया 7 ही है इसका एलसीएम। जब हम 175 के पास गए तो 175 को हमने देखा कि 7 से कहीं डिवाइड तो नहीं होता है, तो 7 से जब हमने काट के देखा तो 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, यानी कि 7 इंटू कितना होगा 25 होगा। तो 7 तो है हमारे पास, 25 की कमी है, तो 25 से अगर हम गुणा कर दें तो ये संख्या जो है वो 175 से भी कट जाएगी। अब हम 56 के पास गए तो 56 कितना होता है 7 8 56 होता है, तो 7 तो है हमारे पास, 8 की कमी यानी कि 8 से अगर हम गुणा कर दें तो ये संख्या जो होगी वो 175 से भी कटेगी, 56 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, और यही इसका क्या होगा एलसीएम होगा। कितना 25 8 200, और 200 को 7 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1400 होगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा 1400 होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 0.36, 1.2, 4.8 इसका एलसीएम कितना होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 36/100, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 12/10, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 48/10। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें 36, 12 और 48 का एलसीएम निकालना होगा, और 100, 10 और 10 का हमें क्या निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा एचसीएफ निकालना होगा। तो इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमने मान लिया कि 12 है इसका एलसीएम। जब हम 36 के पास गए तो 36 कितना होता है 12 3 36, तो अगर हमने 3 से गुणा कर दिया तो ये संख्या 36 से भी कट जाएगी। अब 36 से भी कट रही, 12 से भी कट रही, बस एक बची 48। अब 48 कितना होता है 12 चौक 48 होता है, तो 12 तो है हमारे पास, 4 की कमी है, यानी कि 4 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब ये जो संख्या है वो इससे भी कट रही, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही। अब नीचे वाले का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इसका भाई कितना होगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इसे भी काट दे, इसे भी काट दे, इसे भी काट दे, तो वो क्या होगी 10 होगी, यानी कि नीचे कितना आएगा 10 आएगा। तो 12 3 36, 36 चक्कू कितना हुआ 144 हुआ, और नीचे 10 है, अगर 10 हटाएंगे तो 0.36
1 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 14.4 जो होगा वो इसका एलसीएम होगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास अगर आपने पूरी देखी होगी तो आपको एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे अगली वाली क्लास में हम लोग जानेंगे कि एलसीएम में कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।